अब एक तीसरी कहानी, ये भी बच्चों के ऊपर है। एक बहुत बेहतरीन गाड़ी हाईवे पे जा रही थी, बहुत महंगी गाड़ी थी। अब वो हाईवे पे फर्राटे से जा रही थी। एकाएक से उस गाड़ी के ऊपर कोई पत्थर चल के आया और उसका फ्रंट का शीशा टूट गया। गाड़ी बहुत महंगी थी, आदमी बहुत महत्वपूर्ण था। वो गुस्से में अपनी गाड़ी से उतरा और आकर देखने लगा गाड़ी को कि कहाँ क्या हुआ है। तो उसने देखा कि फ्रंट का जो शीशा था वो टूट गया। उसको समझ में नहीं आया कि ये टूटा कैसे। तो उसने देखा वहाँ पे एक पत्थर गिरा हुआ था बगल में। तो उसने गाड़ी किनारे लगाया हुआ था, किनारे लगा दिया और उतर के ढूंढने लगा कि कहाँ कौन किसने फेंका इसको। तो ढूंढता हुआ जब आया तो देखा एक छोटा बच्चा एक दूसरे बच्चे के बगल में बैठा हुआ है। दूसरा बच्चा जो है वो थोड़ा बड़ा है और ये छोटा वाला बच्चा उसके बगल में बैठा हुआ है। वह आदमी उधर से आया, बड़े गुस्से में आया और उसने इस बच्चे को जोर से डांट लगाई, एक चांटा भी लगाया। तो बच्चे ने पूछा कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तो उसने कहा तुमने पत्थर क्यों फेंका? मेरी इतनी महंगी गाड़ी का इतना महंगा शीशा टूट गया। तुमने सोचा ये पैसे, इसको बनवाने में मुझे कितने पैसे लगेंगे? तो बच्चे ने कहा मैं क्या करूं, मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, इतनी गाड़ियाँ गुजरी हैं बगल से, मैं सबको इशारा कर रहा हूँ रुकने के लिए, लेकिन कोई रुकता ही नहीं है। और मैं और मेरे भाई स्कूल से लौट रहे थे। अब मेरे भाई को किसी गाड़ी वाले ने धक्का लगा दिया। अब मेरा भाई बगल में बेहोश पड़ा है। अब वो मेरे से बड़ा है, मैं उसको उठा भी नहीं सकता हूँ। और मैं तब से रोड पे खड़े होकर के हाथ हिला रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, लेकिन जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती हैं मेरे बगल से, उसमें से कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। अंत में मैंने बहुत दिमाग लगाया तो मुझे यही समझ में आया कि अब एक ही उपाय है कि मैं किसी गाड़ी पे एक पत्थर चला दूँ। अब मैंने ये पत्थर चला दिया। अब ये अलग बात है कि वो गाड़ी आपकी थी और आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया, लेकिन आप अंकल, उसने रोते रोते कहा, आप अंकल देखिए मेरे भाई की तबीयत कितनी खराब है, उसको कितनी जोर से चोट लगी है और कोई गाड़ी रोक नहीं रहा है जो मैं इस भाई को ले जा सकूं हॉस्पिटल। आप मुझे जितना मारना चाहें, जितना डांटना चाहें, डांट लीजिए, मार लीजिए, लेकिन मेरे भाई को अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए अंकल। उसको बहुत जोर की चोट लगी हुई है, वो घायल है बुरी तरह से। प्लीज़ अंकल, प्लीज़ आप थोड़ा मदद कर दीजिए और उसको पहुंचा दीजिए हॉस्पिटल। उस आदमी ने जब देखा उसके भाई को और उसका ब्लीड करता हुआ शरीर को, तो उसको बहुत अफसोस हुआ और उसने उस बच्चे को क्षमा मांगा। हाथ पकड़ के, आंसू भर गए उसके भी आंख में, और उसने हाथ में हाथ पकड़ के उससे क्षमा मांगा और बोला बेटा तुम्हारे पास इसके अलावा उपाय क्या था? हम बड़े लोग सोचते ही कहाँ हैं कि अगल बगल में क्या हो रहा है। हम तो बस अपनी धुन में हैं, अपनी अच्छी गाड़ी खरीद लिया और फर्राटे से उड़े चले जा रहे हैं हाईवे पे। हमको समय कहाँ है कि अगल बगल क्या हो रहा है उसको भी देखें। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। अगर तुमने नहीं मारा होता पत्थर तो आज तो मैं रुका नहीं होता और तुम्हारा भाई और बीमार होके मालूम नहीं उसके साथ क्या होता। प्लीज़, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ कम। चलो हम लोग मिल के भाई को उठा के गाड़ी में लेटाते हैं, लाते हैं। आप देख रहे हैं हम अपने बिजी लाइफ में कभी अगल बगल देखते भी नहीं हैं कि किसी की हालत क्या हो रही है। कहीं हमारी कोई ज़रूरत है क्या? कहीं कोई ऐसी चीज़ जो हम कर सकें? कैन वी नॉट मेक अ डिफरेंस इन लाइफ, इन द थिंग्स अराउंड अस? क्या बस एक ही रिएक्शन हमको आता है, गुस्सा? कहीं भी हमारे साथ कुछ भी हुआ हम बस एक ही चीज़ जानते हैं, गुस्सा हो जाना। हम ये सोचते ही नहीं है कि जिसने पत्थर मारा या जिसके साथ परेशानी हुई, वो परेशानी में हम भी कुछ मदद कर सकते हैं। और ये दुनिया, हम कहते हैं कि इतनी ऐसी क्यों है, ये दुनिया इतनी बुरी क्यों हो गई? बुरी नहीं हुई भैया, हमने उसको बुरा बनने दिया। हमने ध्यान देना छोड़ दिया अगल बगल, हमने सोचना छोड़ दिया अगल बगल के लोगों के बारे में, और हम बस मस्त हैं अपने कमाने में, अपने खाने में, अपने जीवन को और बेहतर बनाने में। और हम ये भूल गए कि इस समाज में और भी ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी सी ज़रूरत है, थोड़ी मदद की ज़रूरत होने से उनके जीवन में फ़र्क आ जाएगा।
आप सोच कर देखिएगा, अगर आपको लगे मेरी कहानी में कुछ दम है, समझ में आती है बात, संवेदना की बात हो रही है, तो आप संवेदनशीलता अपने अंदर फील कीजिए। अपने अंदर सेंसिबिलिटी तो है ही, थोड़ी संवेदनशीलता भी फील कीजिए और जीवन में पार्टिसिपेट कीजिए। वेट मत कीजिए कि कोई आएगा, बुलाएगा या आएगा हाथ पसारेगा, भीख मांगेगा तो हम मदद कर देंगे। डोंट लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी, किसी को ऑब्लाइज करने के लिए। बस मौका देखिए, अगर कहीं लगे कुछ करने लायक कर दीजिए। इतनी बड़ी बात क्या है मदद करने में। हमेशा हम सोचते हैं कि कोई हमसे मांगेगा तो हम देंगे, कोई ज़रूरी है क्या? सोच के देखिए, कोई ज़रूरी है क्या? कोई मांगेगा तभी हम देंगे, तभी हमारा कॉलर ऊंचा हो जाएगा। अगर समझ में बात आती है तो ठीक है, वरना आपका बहुत बहुत नमस्कार। आप जैसा फील करें, आपकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने प्यार से सुना। फिर किसी दिन मुलाकात होगी। नमस्कार।